जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव चारो 555। इंडिया की परफॉर्मेंस से मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लास्ट मैच में व्हाट इफ अगर हमारे बैट्समैन रन्स नहीं बनाते तो बॉलर्स की कंडीशन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट जो मैच था वो हम बिल्कुल हार जाते। आई मीन who gives 46 runs in 2 overs? And by the way, शिवम दुबे को ओवर दिया ही क्यों गया? Why in the first place was not गिवन टू जसप्रीत बुमराह? जब जसप्रीत बुमराह का एक ओवर बचा था तो फिर क्यों शिवम दुबे को ओवर दिया गया लास्ट वाला? आई मीन दिस वाज वेरी शॉकिंग डिसीजन कि सूर्य कुमार यादव ने इतना ही बेकार डिसीजन लिया जब उन्होंने देख लिया था कि द बॉलर इज नॉट बोलिंग वेल। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको वापस से ओवर देना चाहिए था, जबकि हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं जिनका एक ओवर शेष था। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट मैच प्रेडिक्शंस। अगर आप मेरे वीडियोस को वापस जाके देखेंगे एंड मैच टाइमिंग से अगर आप उसे कंफर्म करेंगे तो जो क्रूशियल ओवर्स मैंने आपको बताए थे उन क्रूशियल ओवर्स में विकेट गया ही गया है। और बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस जो है इस मैच में 95% प्रेडिक्शंस जो थी वो ट्रू साबित हुई है। जरूर देखिएगा बैक करके। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की, जो होने वाला है 1 मार्च को ईडन गार्डन्स शाम 7 बजे कोलकाता में। अब बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाली है सारी एनर्जीज। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं वेस्ट इंडीज से। क्या प्लेयर एनर्जी है ब्रैंडन किंग की? देखिए, ब्रैंडन किंग जो है वो थोड़ा सा स्टक और ट्रैप फील करेंगे, लेकिन साथ में ही सन का कार्ड है तो वन साइडेडली भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड्स कि वो क्या चूज करते हैं। अगर मैं बात करूं साई होप की, देख लेते हैं कि साई होप की क्या एनर्जीज है। कैप्टन भी है ये एंड विकेट कीपर भी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, साई होप की एनर्जी बहुत अच्छी है कल के दिन की। अगर ये फील्ड पे टिक गए तो बहुत अच्छा एक स्कोर बोर्ड पे रन्स बना के जाने वाले हैं। बैक ऑफ द विकेट यानी कि विकेट कीपिंग करते हुए साई होप बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लेने वाले हैं। इट कैन बी द बैकबोन ऑफ इंडियन टीम। चलिए, अब अगर मैं बात करूं शिमरन हेटमायर की तो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं शिमरन हेटमायर के लिए। देखिए, शिमरन हेटमायर कल के दिन बहुत अच्छी बिगिनिंग के साथ में उतरेंगे, लेकिन अगर ये थोड़ा भी अपना टेम्पो खो देते हैं, डेथ का कार्ड है ये, पवेलियन जाते हुए वापस हमें नजर आ सकते हैं। पवेल की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं पवेल के लिए। देखिए, पवेल के लिए भी सोल्जर की एनर्जी है, फाइटिंग एनर्जी है एंड साथ में ही जो हैंगमैन है ना वो भी फंसा के रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खास कल के लिए बैटिंग इनके लिए ठीक नहीं है। अब अगर मैं बात करूं फोर्ड की, जो कि बॉलर है, देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है इनके लिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट विकेट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। अगर ये अर्ली 4 ओवर्स में बॉलिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट 4th ओवर में ये ले सकते हैं। रदरफोर्ड की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है रदरफोर्ड के लिए। देखिए, रदरफोर्ड के लिए भी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। कल के दिन अगर इनका बल्ला चला तो ये बहुत ज्यादा रन्स बना के जाने वाले हैं। ये कल के दिन बॉलर्स को थोड़ी सी तकलीफ में देंगे, इकोनॉमिक नहीं होने देंगे किसी का भी स्पेल। अगर ये फील्ड पे टिक जाते हैं 15 से 18 बॉल्स तक, रदरफोर्ड को फिर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शेफर्ड की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है शेफर्ड के लिए। देखिए, अगेन किंग की एनर्जी है, एम्पर की एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है। कल के दिन फील्ड पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। फंसे हुए से नजर आ रहे हैं, जबकि मुझे ये थोड़े से ये थोड़ा डिफिकल्ट शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा देंगे, लेकिन नेवरदलेस अपना काम ये करके जाने वाले हैं। चलिए, जेसन होल्डर की एनर्जीज देख लेते हैं। क्या एनर्जीज है जेसन होल्डर की?
दो विकेट्स इनके नाम हैं, दो विकेट्स इनके नाम हैं कल, और दोनों ही विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जेसन होल्डर जो है या तो ईशान किशन या हार्दिक पांड्या इनकी विकेट्स लेके जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं मोची की, तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं इनके लिए। अगेन सन की एनर्जी है, फंसा के रखेंगे चीजों को। इनकी जो बॉलिंग है कल के दिन, इनकी बॉलिंग में शार्पनेस नजर आएगी, ट्विस्ट नजर आएंगे, साथ में ही एक प्रैक्टिकलिटी से ये बॉलिंग करेंगे, फंसा देंगे बैट्समैन को, खेलने नहीं देंगे, रन्स देने में दिक्कत करेंगे ये। तो कल के दिन इनकी एनर्जी भी मुझे बहुत अच्छी नजर आती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं शमर की, तो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। ये बर्डन है, ये कल के दिन थोड़े रन्स देंगे, ये इकोनॉमिकल नहीं रहेंगे, विकेट जरूर लेंगे ये एक, लेकिन अगेन ये थोड़े से महंगे साबित होने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, लेकिन चीजें जो है ये अंडर प्रेशर आके जो है चीजें खराब हो जाएंगी इनके लिए। खेल की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं इनके लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज है, देखिए इनके लिए सिवाय इसके दिल तो जरूर टूटेगा, पर 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ेंगे कल ये। सूर्य कुमार यादव की विकेट की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे एविडेंट है, तो शायद ये वो हो सकते हैं जो कप्तान को लेके जाएंगे। बॉलिंग इफेक्ट इनका कल के दिन शानदार रहने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वन साइडेड मैच होगा और हम जीत जाएंगे बहुत इजीली, तो वो नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी नेल बाइटिंग मैच टिल द लास्ट ओवर। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। रिंकू सिंह नहीं खेल रहे हैं। माय डीप कंडोलेंसेस टू रिंकू सिंह's family on his father demise. May God, give them strength to the family and friends in this difficult situation. चलिए the show must go on. संजू सैमसन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि क्या निकल के आती है संजू की एनर्जी। देखिए संजू अगेन 30 से 35 रन की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। ये परफॉर्मर बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर्म में नहीं आ रहा है, और इनको इतने चांसेस मिले हैं ना, किस्मत की बात है। देखिए आई मीन ही कम्स इन एवरी टाइम, ही कम्स इन, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा संभल के खेलेंगे तो टीम के लिए फायदा करके जाएंगे। Abhishek Sharma, thank God he scored 55 runs in the last match. Very impressive, style of batting he chose. चौके छक्के जरूर देखने को मिले थे, बट सेंसिबल वंस। कल के दिन ये थोड़ा सा तैश में मुझे नजर आएंगे। इनके लिए यही बोला जाएगा कि 3 ओवर्स टिक के खेले तो ये 55 to 70 रन की एनर्जीज मुझे आती है, ये बना देंगे, नहीं तो पवेलियन जाते हुए फिर नजर आएंगे। ईशान किशन की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या है। ईशान नहीं चले लास्ट मैच में। देखिए ईशान किशन के लिए सन की एनर्जी है, थोड़ा सा अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करने वाले हैं। सक्सेस इनको जरूर मिलेगा, पॉजिटिव होके आएंगे ये कल, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉजिकली ये फील्ड पे उतरेंगे तो इनके लिए रन्स बहुत बेहतर हो सकते हैं कल के दिन। चलिए कप्तान की बात कर लेते हैं, सूर्य कुमार यादव की। देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या कहती हैं। देखिए सूर्य कुमार यादव ने अभी भी अपना गोल जो है वो नहीं फुलफिल किया है। अभी भी ये मैच जीतना हमें बाकी है, और अच्छे रन रेट से जीतना बाकी है, तो हार्डवर्क कल के दिन नजर आएगा। सूर्य कुमार यादव आपको करते हुए फील्ड पे घूमते हुए नजर आएंगे। और साथ में ही अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में कुछ नई चीजें वो डेफिनेटली लेके आने वाले हैं, क्रिएटिव नजर आएंगे कल के दिन। इनके लिए स्टूपिड शॉट खेलना बिल्कुल मना है कल के दिन, वरना अपना विकेट गवा बैठेंगे। हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है। देखिए ये तो लड़ने के मूड से आते हैं फील्ड पे हमेशा, इनका तो आते ही चौका छक्का, या फिर ये बॉलिंग भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। कल के दिन हार्दिक पांड्या के लिए 1 से 2 विकेट की एनर्जी है, साथ में ही बल्ले से रन आते हुए हमें नजर आते हैं। एंकर का रोल निभाने वाले हैं कल के दिन ये। शिवम दुबे, प्लीज इन्हें कल के दिन आप बॉलिंग ना दें। सूर्य कुमार यादव, देखिए डेविल की एनर्जी है, खतरे में डालेंगे ये अपने आप को बैटिंग करते हुए, और साथ में अगर ये बॉलिंग करते हैं थोड़ा बेटर बॉलिंग हमको इनसे दिखाई देगा इस मैच में। लेकिन अगेन ये थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं अक्षर के लिए। देखिए अक्षर पटेल के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। मिडिल ओवर्स में ये अपना चार्म दिखाएंगे एंड प्लेयर्स को फंसा देंगे। इनके नाम भी कल 2 विकेट्स मुझे नजर आती हैं।
तिलक की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं तिलक की एनर्जीज क्या कहती हैं। देखिए तिलक की एनर्जीज मुझे ठीक ठाक नजर आती है, ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं मुझे कल के दिन। बैटिंग में अगर ये टिक गए 10 बॉल तो उसके बाद कुछ कमाल हो सकता है, वरना तिलक वर्मा को वापस जाना होगा पवेलियन। वरुण चक्रवर्ती की एनर्जीज देख लेते हैं एक बार, क्या एनर्जीज है वरुण की। देखिए डेथ ओवर्स में कमाल करेंगे, लास्ट मैच में मैंने वरुण के लिए बोला था मिडिल ओवर्स में कमाल करेंगे, बहुत टाइम से विकेट नहीं जा रहा था, इट वाज वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने विकेट दिलवाया था। आप बैक करके जरूर देखिएगा लास्ट वीडियो को। इस बार डेथ ओवर्स की एनर्जी है, डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड 1 से 2 विकेट्स इनके नाम भी हैं। चलिए जसप्रीत बुमराह की एनर्जीज देख लेते हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह के लिए। ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं कल वेस्ट इंडीज की, तो कौन सा वो प्लेयर होगा जो आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज का जो जसप्रीत बुमराह के द्वारा आउट होगा, प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 4 ओवर्स में जसप्रीत बुमराह इज द वन जो कि पहला विकेट लेके जा सकते हैं। अर्शदीप की अगर मैं एनर्जीज चेक करूं तो देख लेते हैं अर्शदीप की एनर्जीज क्या कहती हैं। देखिए अर्शदीप के लिए अपनी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कल बहुत रन दे बैठेंगे। विकेट की एनर्जी मुझे एक नजर आती है। अर्ली ओवर्स में अगर ये दूसरा ओवर डालते हैं, ये वैसे जनरली पहला डालते हैं, अगर पहला तीसरा ओवर भी डालते हैं तो भी मुझे 1 विकेट की एनर्जी इनसे डेफिनेटली आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टॉस कौन जीतने वाला है, तो देख लेते हैं कि हु कैन विन द टॉस टुमारो। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो टॉस है वो वेस्ट इंडीज जीतने वाला है एंड दे विल ऑप्ट टू बोल फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल ओवर्स की, कौन से क्रूशियल ओवर्स होने वाले हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। ओके पहला ओवर, चौथा ओवर, 9th ओवर, 2nd ओवर, 13th ओवर एंड 17th ओवर, ये कुछ ओवर्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है एंड ये परेशान करने वाले हैं बैट्समैन को। अब देख लेते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग करते हैं तो उनके लिए कौन से ओवर्स हो सकते हैं क्रूशियल। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 3rd to 5th ओवर, उसके बाद में 10th to 12th ओवर, 15th and 16th and 19th and 20th ओवर बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये मैच जो है ना बहुत ज्यादा फंस जाएगा एक टाइम पे आके, इजी विन दोनों ही टीम्स में से किसी को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं अब जीतेगी कौन सी टीम, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा, बहुत मुशक्कत से, बहुत मेहनत से, बहुत ही इनको चार्ज अप होना पड़ेगा, इनको ऐसे नहीं खेल सकते हम लोग। इंडिया ये मैच जीत रहा है, मुझे 80% चांसेस हैं इंडिया के मैच जीतने के, 20% स्टिल गोज टू वेस्ट इंडीज, बट अगेन चूक का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गेम अप करना पड़ेगा, सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है तो। मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मुझसे 1-on-1 जोड़ने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।